कभी हाथ मत दिखाइएगा, ठीक है? कभी मत दिखाओ। क्यों? हम भगवान के हैं। भगवान खुद ही जानेगा ना कि हमको पैसे की कमी है कि हमको किस चीज की कमी है, भगवान खुद ही देगा। एक ज्योतिषाचार्य जी थे, बात याद आ गई। एक ज्योतिषाचार्य जी थे, वो लोगों का भविष्य बहुत देखा करते थे। चाहे जो उनको मिल जाए, कहने लगते थे देखो महाराज हस्त रेखा दिखवाओगे, जन्म कुंडली दिखवाओगे, 101 रुपया लूंगा। किसी से कहते थे 2100 लूंगा। एक दिन क्या हुआ, सबका भविष्य देखते देखते एक दिन सोचने लगे, संसार के प्राणियों का खूब भविष्य देखा, आसमान का भविष्य देखूंगा। आसमान का भविष्य कैसा है? रात में निकल लिए जंगल की ओर आसमान का भविष्य देखने के लिए। अब जब भविष्य देखने के लिए गए तो क्या देखा, ऊपर तारे थे। 1 2 3 4 1 2 3 4 तारे गिनते जा रहे थे। बीच जंगल में बहुत बड़ा कुआं था। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 करते हुए जा रहे थे। वो आगे जैसे ही बढ़े तैसे कुएं में जब हो गए, गिर गए कुएं में। ये तो कहो कि कुआं सूखा था, जल होता तो प्राणी चले जाते। कुआं सूखा था और जैसे कुआं में गिरे, अब चिल्लाने लगे अरे कोई महाराज हो तो हमको बचा लो, हम ज्योतिषाचार्य हैं, जिसने हमें बचाया उसका फ्री में भविष्य देखूंगा, फ्री में जन्म कुंडली देखूंगा। दुनिया भर का कुएं में पड़े पड़े बखान करने लगे। चिल्लाते चिल्लाते सुबह से शाम हो गई। पड़ोस में एक माई रहती थी। सोचा पता नहीं आज कुएं से कौन चिल्ला रहा है। बाल्टी लेकर के रस्सी लेकर के पहुंची। अब जैसे रस्सी लेकर के पहुंची, लपक करके देखा ज्योतिषाचार्य जी लगाए त्रिपुंड, अंटी कंठी माला पहने पड़े हैं। माता जी ने सोचा लगता है इसके प्राण संकट में है। 50 मुद्रा महाराज जी के द्वारा दान आया है, हमेशा कृपा बनाए रखे हम पर। आज जिस समय ज्योतिषाचार्य जी ने पुकारना शुरू किया, अब इतनी लंबी रस्सी बाल्टी लेकर के माई दौड़ करके गई। माताओं का वैसे भी हृदय कोमल होता है, 2 4 मिल जाए ब्राह्मण लोग चाहे जैसे, बस माता। एक बात देखी है, पुरुष जब मंदिर जाएगा तो हमको नहीं पता क्या मांगता है, लेकिन हम माई को देखे हैं। माताएं जब मंदिर जाती है तो क्या मांगती है? हमारा परिवार कुशल रहे, हमारी संतान कुशल रहे, हमारे पति कुशल रहे। भैया ये लोग जाते तो नहीं पता क्या मांगते हैं, लेकिन माताएं इतना ही मांगती हैं। तो माता का हृदय कोमल होता। रस्सी लेकर के पहुंच गई। ज्योतिषाचार्य जी से कहा काहे को कूदे कुएं में? बोले भविष्य देख रहा था। अब माता जी को बड़ी हंसी आई, ली रस्सी कुएं में डाला, जैसे तैसे ज्योतिषाचार्य को निकाला। अब ज्योतिषाचार्य जब कुएं से बाहर निकले, अब क्या करें? ए माता जी बड़ी तूने कृपा की, आज तूने मेरे प्राण बचाए हैं, जल्दी ला हाथ, मैं तेरा फ्री में भविष्य देखूंगा। अब माता जी कहने लगी देखो भैया हमारा भविष्य ना देखो, मेरा भविष्य तो उस परमात्मा के हाथ में है, मुझे भविष्य नहीं दिखाना। और ज्योतिषाचार्य पीछे पड़ गए, तुमने हमारे प्राण बचाए तो मुझे तो कुछ देना चाहिए, इस ज्योतिषा के पास और कुछ नहीं है, मैं फ्री में भविष्य देख दूंगा। अब माई बहुत समझा रही है, ज्योतिषाचार्य जिद्दी बन गए, जिद्दी की तरफ पीछे पड़ गए। अरे तुम्हारा भविष्य देखूंगा। तब तक माई को आ गया क्रोध, एक गाल पर धर के दिया। किसका भविष्य देखेगा? बोले तेरा भविष्य देखूंगा। माई कहने लगी अरे आचार्य जी पहले तुम अपना भविष्य देखो। अरे तुम्हें अपना भविष्य नहीं पता कि 2 4 मिनट के बाद तुम कुएं में गिरने वाले हो। तुम्हें खुद का भविष्य नहीं पता है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, तो तुम हमारा भविष्य क्या देखोगे? जिसे खुद का भविष्य नहीं पता वो दूसरे का भविष्य क्या देखेगा? हमारा भविष्य तो उस भगवान के हाथ में है। पर देव ऋषि नारद ऐसे नहीं है। देव ऋषि नारद कहते सब लक्षण संपन्न कुमारी। राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी कहने लगे ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। राजा कहने लगे तो ज्यादा प्रसन्न, आप ही ने तो कहा था तुम्हारी कन्या सब लक्षणों से भरपूर है। तो देव ऋषि नारद हाथ जोड़ करके कहने लगे कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहो जे अब गुण 2 4, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहो जे अब गुण 2 4, अगुनिया मान मातो पितुहीन,
उदासीन सब संसार धीना। राजा हिमांचल से नारद जी कहने लगे, महाराज सहेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सोनहु जे अब गुण दुई चार। अभी तक तो गुण बताए हैं, अब गुण भी सुनो। महाराज अब गुण क्या है? अब गुण क्या बता रहे हैं? बोले तुम्हारी कन्या का जिसके साथ विवाह होगा वो पूरा का पूरा अवगुणी होगा। जितने संसार के अवगुण हैं वो सब पार्वती के दूल्हा में समाहित होंगे। संसार में जितने दोष हैं वो सब पार्वती के दूल्हे में समाहित होंगे। राजा हिमांचल कहने लगे, नारद जी ऐसा ना करो, संसार में जितने दोष हैं हमारी बेटी के दूल्हा में समाहित होंगे, तो क्या क्या दोष है ये भी तो बता दो। देवऋषि नारद कहने लगे, राजन अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता बीन होगा, उदासीन होगा। अगुण माने अपनी जगह पर तो नारद जी ने सही बताया। अगुण एक है, वो कौन? भगवान शंकर। जो गुणों से भरा हो वो अगुण है। अमान उसे कहते हैं जिसे मान सम्मान की भूख नहीं है। भगवान भोलेनाथ को चाहे शमशान में धर के पूजो तो भगवान भोलेनाथ को चाहे जैसे रिझाओ। दो ही देवता सबसे सरल हैं, एक हनुमान और दूसरे हमारे भोले बाबा। अमान उन्हें मान सम्मान की भूख नहीं है। माता पिता विहीन, सारे संसार के माता पिता भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ के माता पिता कौन होंगे? माता पिता विहीन है, माँ बाप नहीं है। पास में मैया पार्वती बैठी हैं। पार्वती सोच रही हैं माता पिता विहीन, उदासीन, अगुण, अमान भगवान भोलेनाथ के सिवा कोई और नहीं हो सकता। तब तक नारद जी ने कह दिया कि सुनो राजन, जोगी जटले अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कही मिलई, परी हस्त अस रेख। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। अंत में कह दिया पूरा भेष ही अमंगल है। न तन पर वस्त्र है और न पैर में पादुका है। कैसा है? बोले जोगी बाबा है। राजा हिमांचल कहने लगे, ऐसा करो नारद जी, थोड़ा दान ले लो, लेकिन हमारी बिटिया की किस्मत बदल दो। कैसा मिलेगा? बोले जोगी है। और बोले बाबा वैसे भी जोगी हैं, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, इसीलिए आसनई उनका ऐसी जगह है, कहा? शमशान में। व्यक्ति जब शमशान जाता है ना, न खाने की चिंता ना पीने की चिंता। तो बाबा कहते हैं लोग मरने के बाद शमशान आते हैं, मैं जिंदगी पर शमशान पहुंच जाता हूँ। तभी हमेशा भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। नारद हुआ भेद न जाना, दशा एक समझ बिलगाना। पास में मैया पार्वती खड़ी हुई थी। पार्वती मैया ने सोचा, लगता है विधाता ने हमारी सुन ली, अब मुझे भगवान भोलेनाथ अवश्य मिलेंगे। कि जोट न होई देवरे शिवानी, जोटी न होई देवरे शिवानी। ओ जोटी न होई देवरी शिवानी, झूठी न होई देवरी शिवानी। सोच ही दापत सखियो सयानी, सोच ही दापत सखियो सयानी।
देवऋषि बानी सोच ही दंपत सकी सयानी। देवऋषि नारद की कभी बाणी झूठी नहीं हो सकती। नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो, जिसकी बात पत्थर की लकीर बन जाए, वो कौन है? नारद। और नारद ने जिन जिन को उपदेश दिए है ना, वो सीधे भगवान के ही पास भागता हुआ गया। नारद जिस घर में पहुंच गए, नारद ने उसको उसका घर ही छुड़वा दिया। जैसे ध्रुव महाराज को मिले तो ध्रुव महाराज सीधे भगवान की गोदी में जाकर के बैठे। नारद जी प्रहलाद को मिले तो प्रहलाद को भगवान मिला, और नारद जी पार्वती को जब मिले तो पार्वती को भी भोलेनाथ मिले। जिस जिसको उपदेश दिया, नारद जी गुणदोष का बखान कर रहे हैं। तो आइए इसके आगे की कथा आप लोग कल श्रवण पान करेंगे। कल भोले बाबा का विवाह होगा और परसों आपके पाड़वा, इस पाड़वा में बड़े धूमधाम से इसी स्थान पर राम जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। जैसे अयोध्या में महाराज दशरथ ने खूब मनाया, तो यहाँ भी हम लोग बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। और कल भोले बाबा का विवाह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जैसे अपना विवाह मनाते हैं वैसे भोले बाबा का विवाह मनाएंगे बड़े धूमधाम से। तो आइए 2 बार भगवान का पावन नाम लेते हैं, तदुपरांत भगवान की आरती करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, सबसे पीछे वाले जयकार काहे नहीं बोलते? कतई सबसे पीछे वाले, सबसे पीछे वाले सोचते हम तो डुके बैठे काहे को दिखे। सभी लोग ऊंचे स्वर में मां भगवती का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जगन्नी जगदम्बा दुर्गा मैया की। आइए मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान का नाम गाएंगे कि आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार।